हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नेची बायहान के सामने एक लाइन लगाते हुए कहती है, खबरदार जो इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो। बायहान भी उसको गुड बॉय की तरह फॉलो करता रहा, मगर काफी रात होने के बावजूद भी उन दोनों को नींद नहीं आती। फिर आधी रात को इनका आई कांटेक्ट होता है और बायहान उसको किस करने लगा। पर अजीब बात ये थी कि इस पर किनेची कोई रिएक्शन नहीं देती। सुबह जब वो उठती है तो उसे रियलाइज हुआ कि किस विस कुछ नहीं हुई थी, ये तो बस उसका इल्यूजन था। खुद पर काफी हंसती है कि उसे किस तरह के इल्यूजन आने लगे हैं। तभी बायहान उसके पास आकर उसको सनराइज देखने को कहता है। सनराइज दिखाते हुए बायहान उससे पूछने लगा कि क्या वो सारी रात सोई नहीं है, क्योंकि वो काफी स्लीपी लग रही थी। जिस पे किनेची मजाक में उसके चीक्स पकड़ते हुए कहती है कि इतना हैंडसम लड़का मेरे साइड पे सोया था तो मुझे नींद कैसे आती। उसका ये चेंज वाला बिहेवियर देखकर तो बायहान को वो अभी भी स्लीपी ही लग रही थी। आफ्टर दैट बायहान उसको एक सरप्राइज दिखाने के लिए लाता है। ये सरप्राइज वही स्पिरिचुअल ट्री है जिसे किनेची स्कूल टाइम में ढूंढना चाह रही थी। ट्री को देखते ही किनेची काफी ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ बायहान भी एक स्ट्रिप बांधते हुए विश मांगने लगा। किनेची उसको बेताब नजरों से देख रही थी कि पता नहीं इतना पीसफुली ये किस चीज की विश कर रहा है, और उसको बेचैन रखने के लिए बायहान ने विश मांगने में और भी देर लगा दी। जैसे ही बायहान आंखें खोलता है, किनेची पूछने लगी कि उसने किस चीज की विश मांगी। वो बोला, मैंने विश मांगी कि गुरु बाइकी की कॉमिक सबसे ज्यादा फेमस हो जाए। अब किनेची कहने लगी, कितने स्टूपिड हो, मैंने तो सोचा कि तुमने काफी ज्यादा विशेस मांग ली होगी, तुमने इतनी देर सिर्फ एक विश में लगा दी। बायहान जानता था कि किनेची उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए उसको पकड़ते हुए बोला, तो ठीक है, मैं फिर एक और विश भी मांग लेता हूँ कि आइंदा कभी भी मिस किनेची मुझसे दूर ना जाए। साथ ही उसको स्ट्रिप देते हुए कहने लगा कि तुम भी जो विश मांगना चाहो वो यहाँ मांग सकती हो। स्ट्रिप टाई करने के लिए किनेची काफी कोशिश करती है बंचिस तक पहुँचने की, मगर उसका हाथ बंचिस तक नहीं पहुँचता। बायहान का तो उसको देखकर हंसी से बुरा हाल हो रहा था। फिर उसको गोद में उठाकर बंचिस तक पहुँचा देता है। विश मांगने के बाद बायहान उससे पूछने लगा कि उसने क्या विश मांगी। किनेची उसको विश नहीं बताती, इसलिए बायहान भी उसको नीचे नहीं उतारता। नेक्स्ट सीन में सभी बस में बैठे वापस आते हैं, जहाँ किनेची काफी गहरी नींद में सो गई थी, बिकॉज उसने सारी रात जाग कर गुजारी थी। यहाँ वो बायहान के शोल्डर पर सर रख देती है। उसका ये चिल्डिश एक्ट बायहान को काफी अच्छा लगा। फिर उसे छोड़ने के लिए घर तक आता है। तभी बायहान ने नोटिस किया कि किनेची को हाई फीवर हो रहा है, मगर किनेची कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इससे पहले कि ये कुछ और कहता, वहाँ किनेची का असिस्टेंट चेनमिन आ गया एंड किनेची बायहान से जान छुड़ाने के लिए फटाफट उसके साथ अंदर चली गई। चेनमिन उसका काफी ख्याल रखता है, साथ ही बता रहा था कि अगर आपके फीवर के बारे में मिस लिन को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। किनेची उसको रिश्वत में गिफ्ट देते हुए कहने लगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बस तुम लिन को मत बताना। चेनमिन बोला, वो लिन को नहीं बताएगा अगर तुम मुझसे प्रॉमिस कर लो कि इसके बाद तुम प्रॉपरली रेस्ट करोगी। किनेची ने भी फटाफट उससे प्रॉमिस कर लिया। नेक्स्ट सीन में चेनमिन ने उसी लड़की की कार को टक्कर मार दी जो बार में इसको घूर रही थी। ये बेचारा तो उसको नहीं जानता, मगर चेनमिन उसका काफी टाइम से क्रश है। चेनमिन उसे अपना कार्ड और नंबर दोनों देते हुए कहता है कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मैं बाद में इसका कंपेंसेशन भर दूंगा। उसे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि वो लड़की जो इतनी रिच थी पर इससे काफी अच्छे से बिहेव करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिन किनेची से कहती है कि मिस्टर सू एनिमेशन मूवी बनाना चाहता है। सोचो जरा, अगर वो इस एनिमेशन मूवी के लिए हमारा कॉमिक सेलेक्ट कर ले तो हमारा अमीर होने का सपना तो पूरा हो जाएगा। दोनों ने ही ठान ली कि वो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आफ्टर दैट किनेची उससे कुछ बात पूछना चाहती थी, मगर लिन तो पहले से ही इस बारे में जानती थी कि वो क्या सवाल करने वाली है। फौरन से बोली, ना तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसलिए भूल जाओ इस बात को। लिन भी उससे बायहान के बारे में पूछती है, जिस पर किनेची कहने लगी कि हम सिर्फ दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जैसा तुम सोच रही हो। दूसरी तरफ लुयन भी बायहान से कह रहा था कि मैं तो तुम दोनों को लवर समझता रहा, पर तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त निकले, क्योंकि जो स्टिकर्स तुम लोग चैटिंग में यूज करते हो वो तो सिर्फ दोस्त ही यूज कर सकते हैं। यहाँ बायहान उसको एक्सप्लेनेशन ना देते हुए कहने लगा, तुम हमारी छोड़ो, अपने रिलेशनशिप पर फोकस रखो। सीन किनेची पर आता है, जो स्टिल लिन के पूछे गए सवालों को सोच रही थी कि क्या बायहान तुम्हें हैंडसम लगता है, या तुम उसके बारे में पॉजेसिव हो, या फिर जब वो तुम्हारे करीब आता है तो क्या तुम्हें ब्रीथलेस फील होता है या नहीं। उसने लिन के इन सारे सवालों पर नो का जवाब दिया, मगर जब वो बायहान के बारे में सोचने लगी तो उसको ये सब कुछ फील हुआ था। यही सोचते सोचते उसको बायहान की कॉल आती है और उसे एक स्पेशल जगह पर ले जाने को कह रहा था। स्पेशल का वर्ड सुनकर तो किनेची भी एक्साइटमेंट में उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। यहाँ लिन ने मिस्टर सू का सारा इन्फॉर्मेशन डाटा निकाल लिया था, जिससे इसको पता चला कि वो अक्सर प्राइवेट थिएटर में मूवीज देखने के लिए जाता है। तभी उसने डिसाइड
डिसाइड कर लिया कि वो मिस्टर सू से बात करने के लिए प्राइवेट ट्रेटर जाएगी। यहाँ उसकी नजर वेडिंग ड्रेस पर पड़ती है और उसको देखते हुए कहने लगी कितना अगली है। पीछे से लुयन बोला मुझे तो लगा तुम्हें प्रीटी लगेगा। लिन अचानक से उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। ड्रेस उठाते हुए उसके मुंह पर मारते हुए कहने लगी ये लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। वही लुयन प्राइवेट ट्रेटर की टिकट देखता है और फिर उसके साथ चलने को कह रहा था क्योंकि वो अकेली लड़की के लिए सेफ जगह नहीं थी। बायहान भी किनेची को प्राइवेट ट्रेटर ले आया था ताकि वो दोनों अकेले मूवी देखकर एंजॉय कर सके। उसके लिए काफी सारे डिलीशियस फूड भी ऑर्डर करवा लिए। आफ्टर दैट किनेची वॉशरूम जाती है और वहाँ से वापस आते हुए लुयन और लिन को देख लेती है। उन दोनों को देखते ही कपल की तरह रिएक्ट करते हुए चुप गए। बायहान के इतना क्लोज होने पर उसे ब्रेथलेस फील हो रहा था। तभी उसको लिन की बात याद आने लगी। उसको इग्नोर करते हुए फौरन से रूम में भाग जाती है। यहाँ बायहान की हालत भी कुछ कम खराब नहीं। रूम में जाने के बाद बायहान पूछता है कि ये दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हैं, जिस पर किनेची बोली मुझे क्या पता। फिलहाल मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर लिन ने यहाँ मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। लुयन और लिन वेट्रेस का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ मिस्टर सू को ढूंढने लगे। बायहान एंड किनेची भी उन दोनों को चुप चुपके से देख रहे थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। बेचारे लुयन को लिन के लिए काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आखिर में तो बायहान उसको पकड़ के रूम में ले आता है। किनेची उससे पूछने लगी कि क्या तुम लिन को यहाँ डेट पर लेकर आए हो, जिस पर लुयन लटके हुए मुंह के साथ बोला इतना खुशकिस्मत मैं कहाँ, वो तो यहाँ अपने किसी रिच दोस्त से मिलने आई है, पर तुम दोनों यहाँ कैसे। तभी लिन उसको आवाजें देती है और किनेची ने इसको मना कर दिया कि लिन को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आफ्टर दैट बायहान उसको अपनी जैकेट में छुपाकर वहाँ से चुपते छुपाते हुए बाहर जाते हैं। लिन की शार्प आंखों ने फिर भी उन दोनों को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगी। यहाँ लुयन उसको रोकते हुए बोला वो किनेची नहीं है बल्कि बायहान की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो ये वाला बहाना लगाना तो नहीं चाहता था मगर इस वक्त उसके पास कुछ और कहने को भी नहीं था। लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो किनेची को बेवकूफ बना रहा है। बायहान किनेची को लेकर घर जा ही रहा था कि वो गाड़ी में ही सो गई। फिर उसको सोता हुआ देखकर बायहान को स्कूल डेज याद आते हैं। स्कूल में भी किनेची लेक्चर के दौरान सो गई थी। बायहान उसको जगाता है और जैसे ही उसकी आंख खुली उसने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी, जबकि टीचर का लेक्चर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ था। उसको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बायहान भी क्लैपिंग करने लगा। इसके बाद बायहान पूछता है कि वो सारी रात सोई क्यों नहीं, जिस पर किनेची कहती है कि तुम्हारे दिए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, इतने मुश्किल थे। तो बायहान बोला क्वेश्चन सोल्व करने के रिवार्ड में मेरा शोल्डर तुम्हारे लिए हाजिर है, सर रखकर सो जाओ। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। बायहान को किनेची की बातें सोच सोच कर उस पर प्यार आने लगा। फिर वही गाड़ी रोकते हुए उसकी गाल पर किस कर देता है। साथ में उसकी पिक्चर्स भी लेने लगा ताकि वो बाद में किनेची को दिखाकर उसे चिढ़ा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग किनेची देखती है कि बायहान ने वही पिक्चर ग्रुप में शेयर की थी। गुस्से से उसको मैसेज करके अभी के अभी डिलीट करने को कहती है। दूसरी तरफ से लिन उसके पास आती है और कल रात बायहान से कैप्चर की हुई पिक्चर दिखाने लगी। किनेची तो काफी डर गई कि इसने मुझे पकड़ ही लिया, मगर लिन बोली देखो जरा कितना धोखेबाज है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट कर रहा था, मुझे लुयन ने बताया, और यहाँ तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता। आई विश कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को बता सकती कि ये कितना दोगला इंसान है। किनेची तो सब कुछ जानती थी, इसलिए उसको कूल डाउन करते हुए कहने लगी दफा करो, उससे हमारा क्या लेना देना। आफ्टर दैट लिन ने ये भी बता दिया कि वो मिस्टर सू से मिलने के लिए प्राइवेट ट्रेटर गई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं मिल सकी। यहाँ लुयन भी बायहान से माफी मांग रहा था कि मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, मगर उस वक्त मैं और क्या कर सकता था। अगर तुम दोनों सच में ही रिलेशनशिप में हो तो ये बात लिन से छुपाने की क्या जरूरत। बायहान बताता है कि मुझे शो करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन किनेची को हमारे रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो लुयन बोला फिर तो वो दिन दूर नहीं है जब खुद किनेची का हाथ पकड़कर किसी और के हाथ में दोगे। तुम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उसके फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते। फिर बायहान उसको एम्बेरस करते हुए बोला मिस्टर लुयन तुम अभी तक लिन से स्ट्रेट फॉरवर्डली बात क्यों नहीं कर सके। इसके साथ ही लुयन को वहाँ से भगा दिया। फिर किनेची को कॉल करके अपने साथ आउटिंग पर जाकर कंपेंसेशन भरने को कह रहा था, क्योंकि ये दोनों कल लिन की वजह से मूवी नहीं देख सके थे। अगर किनेची उसके साथ नहीं जाएगी तो ये लिन से कंपेंसेशन मांगेगा, इसलिए किनेची भी कल इसके साथ आउटिंग पर जाने के लिए मान जाती है। यहाँ लिन के साथ जाते हुए अचानक से किनेची की तबीयत खराब हो गई। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।